आंध्र प्रदेश में एक ही दिन में करीब 4,000 कोविड पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 24 घंटों में 3,963 लोग कोरोना पॉजिटिव होने की निशानदेही हुई। ये एक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। रियासत में 24 घंटों के दौरान 52 अमवात हुई हैं। अब तक रियासत में 586 जानें जा चुकी हैं। 22,260 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। तो इसी तरह से आंध्रा और तेलंगाना में कोरोना की क्या सूरत हाल है, किस तरह के हालात है और सरकार कोरोना को रोकने के लिए, मुतासरीन की सेहतयाबी के लिए जो अस्पतालों में लोग हैं उनकी निगहदाश्त के लिए सरकार क्या कर रही है और ख़ुद सरकारी अस्पतालों का दोनों तेलुगु रियासतों में क्या हाल है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के लिए क्या कुछ हो रहा है, कैसी लूट हो रही है और कैसा इलाज है, इस पर भी बात होगी। आज हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोविड के नतीजे में पैदाशुदा हालात पर एक नज़र डालेंगे। दोनों रियासतों में वबा के नतीजे में आम लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है। हुकूमतों के बुलंद बांग दावों के बरक्स ज़मीनी सूरत हाल कुछ और ही है। क्या तस्वीर पेश कर रही है दोनों तेलुगु रियासतों की सूरत हाल, देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोविड से खौफजदा ताजरीन रजाकाराना लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं। शहरी और नीम शहरी इलाकों में 10 से 15 दिन लॉकडाउन किया जा रहा है। इस दौरान कुछ अहम और बड़े बाजार भी बंद किए गए। हुकूमत आंध्र प्रदेश हर जिले में कोविड केयर सेंटर्स के लिए 5,000 बिस्तर फराहम करने के इक़दाम कर रही है। कोविड-19 टास्क फोर्स कमेटी के सदर का कहना है कि रियासत के कोविड केयर सेंटर्स में 46,198 बिस्तर दस्तयाब हैं। मशरक़ी गोदावरी, मगरबी गोदावरी और चित्तूर अजला में पहले ही 5,000 बिस्तरों की गुंजाइश हो गई है, जबकि बकिया अजला के भी अस्पतालों में ज़ायद बेड्स फराहम किए जाएंगे। विशाखापट्टनम में कोविड के टेस्टों के लिए रोजाना 4,000 सैंपल इकट्ठा करने की तैयारियां की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में कोविड वबा पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। इस दौरान तेलंगाना के तर्ज अमल पर सवाल निशान उठ रहे हैं। टेस्टों की शरह कम होने पर हर वक्त सवाल उठाए जा रहे हैं। ताहम केटीआर ने कोविड के तय हुकूमत के तर्ज अमल पर लगाए जा रहे तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने कहा कि कोविड पर काबू पाने का मसला हुकूमत का नहीं है। सवाल ये है कि क्या हुकूमत ये कहकर एक अहम जिम्मेदारी से पहलूतही कर सकती है। अस्पतालों में सहूलियात के बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान ऐसे वाकयात भी पेश आए जिनसे हुकूमत के दावों की कलई खुल गई। अस्पतालों में कोविड के मुश्तबा मरीजों के टेस्ट और उनको इलाज में और ग़िज़ा फराहम करने में ताख़ीर की शिकायत मिलती रहती हैं। इसी दौरान आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मरने वाले कोविड मरीजों की आखिरी रसूम अदा करने के लिए 15,000 रुपए माली इमदाद देने का फैसला किया है। हैदराबाद में हालिया दिनों अमवात की शरह में इजाफे का मसला छाया रहा। ओल्ड सिटी में अमवात की वजह कोरोना की अदम तशखीस बताई गई है। हाईकोर्ट ने भी टेस्ट की शरह कम होने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया था। तेलंगाना की तरफ से जारी डेटा में अदम शफाफियत का मसला उठाया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत पर यह भी इल्जाम है कि वो कोविड पॉजिटिव केसों के आदाद शुमार छुपा रही है और अपनी मन मर्जी के मुताबिक आंकड़े पेश कर रही है। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में कोविड मरीजों की लाशें पड़ी रहने के वाकयात रूनुमा हुए हैं। निजामाबाद में एक कोविड मरीज की लाश ऑटो में मुंतकिल की गई, जिस पर अस्पताल सुपरिटेंडेंट की कारकर्दगी सवालों के घेरे में आ गई थी। तेलंगाना में कोविड के चलते निजी अस्पतालों की तरफ से इलाज का भारी बिल और फीस वसूल करने के भी मामलात सामने आए। अस्पतालों में बेड्स न मिलने का मसला भी बरकरार है। इसी बीच तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने कोविड के हवाले से जायजा मीटिंग की। इन्होंने जनरल बजट के अलावा अलहदा तौर पर 100 करोड़ रुपए फंड जारी करने का ऐलान किया। डॉक्टरों और नर्सों की तनख्वाह में भी इजाफे का ऐलान किया गया। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में सेहतयाब होने वालों की शरह ज्यादा है, इसीलिए कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है और सरकारी दवाखानों में मुफ्त इलाज की सहूलत दस्तयाब है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना की क्या सूरत हाल है, इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश से हमारे साथ फिलहाल जुड़े हैं फताहुल्ला, जो कि तेलुगु देशम लीडर है, आपका खैर मकदम है। और यहाँ तेलंगाना से भी अपोजिशन सरकार में अपोजिशन है, कांग्रेस के लीडर है निजामुद्दीन, तर्जुमान तेलंगाना कांग्रेस से। आप दोनों का खैर मकदम है। पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में फताहुल्ला साहब, रैपिड टेस्ट पहले बहुत नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आंध्रा ने तेलंगाना से पहले ये कोशिश की कि ज़्यादा टेस्ट हों। क्या यही वजह है कि ज़्यादा मुतासरीन अब आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं? सरकार के काम से आप कितने मुतमईन हैं फताहुल्ला साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपने जो कहा, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश के अंदर ये कोरोना के टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं जी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम देखते हैं तो टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर जी, इलाज की कमी है। अच्छा, जब आंध्र प्रदेश के हॉस्पिटल्स का हम मुआयना करते हैं, देखते हैं, तो जो भी कोविड पॉजिटिव आ रहा है जी, उनको यहां पर हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों में एडमिशन नहीं मिल रहा है। ठीक। और जो हुकूमत रोज बरोज कई हजार टेस्ट करते जा रही है जी, 10%, 15% तक अब कोविड पॉजिटिव बता रहा है टेस्ट करने के बाद जी। तो ये टेस्ट करने के बाद हुकूमत करना क्या चाहती है? सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं जी, छोड़ दे रहे हैं। यानी जिनके आदमी टेस्ट हुए हैं अच्छा खासा फिरता है गांव है में या नेगेटिव है, सरकार ये देख ही रही होगी ना। जी, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखने से कोई फायदा नहीं है जी। जब आप पॉजिटिव केस देख रहे हैं जी, तो उसका इलाज भी होना बहुत जरूरी है। तो इलाज नहीं हो रहा, आप ये बोलना चाह रहे हैं आंध्र प्रदेश में? सेहतमंद समझ के फिर रहा है। जी हाँ, वही बोल रहा हूँ। सेहतमंद फिर रहा है एक आदमी जी, उसको बुला के आप लोग टेस्ट कर रहे हैं। करने के बाद उसको अगर पॉजिटिव आया जी, तो जैसे वो सुनता है कोरोना पॉजिटिव, वो ऑटोमेटिक डर जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा खौफ खासा फिर रहा इस वक्त है, बीमारी वो से डर जा कहीं रहा ज्यादा है, खौफ तारी पॉजिटिव है। आने का। बिल्कुल। उसकी जो- चलिए, उसकी आप आपके सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ खौफ तारी, तमाम मेहमान उसकी आंध्र और जो तेलंगाना कुव्वत- से जुड़ उसकी चुके जो हैं। कुव्वत है- तमाम मेहमानों का इस्तकबाल। निजामुद्दीन साहब, आपका, मीर इनायत अली बाकरी टीआरएस लीडर, गौतम कटके जी, आपका भी स्वागत है। वाईएसआरसीपी कांग्रेस से आप जुड़े हैं। गौतम जी, आंध्र प्रदेश में सरकार का काम, ये कहा जा रहा था, आपकी तारीफ हो रही थी कि आंध्र प्रदेश में ज्यादा टेस्ट होने लगे हैं, ज्यादा इस पर काम हो रहा है, और आप लोगों ने कोरोना को लेकर सरकारी और जो प्राइवेट अस्पताल है उनके लिए कई गाइडलाइंस भी दी है। लेकिन टीडीपी की तरफ से सवाल यह है कि आप सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं। गौतम जी। हेलो गौतम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है मेरी आवाज गौतम तक नहीं पहुंच रही। फिर मैं आइए रुख करते हैं तेलंगाना का। तेलंगाना में हमारे साथ मीर इनायत अली बाकरी साहब है। इनायत अली बाकरी साहब, तेलंगाना में सरकार फैसले तो कर रही है, ठीक है, 100 करोड़ देंगे, फलां देंगे, ठीक है। यह कहा जाता है कि अपोजिशन की तरफ से सरकार के पास पैसे नहीं, तनख्वाहें नहीं देगी। यह बजट कहां से लाएगी सरकार? सरप्लस स्टेट कहा जाता था, आंध्रा से ज्यादा तेलंगाना में सोर्सेस थे, सहूलतें थी, लेकिन कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है पीछे जा रही है। बाकरी साहब। मैं आपके सवाल का बेहतरीन जरूरी आवाम के लिए यह बात पहुंचना बेइंतहा जरूरी है जी जी कि तेलंगाना स्टेट आज की डेट में भी कोई ये नहीं बता सकते कि स्टेट इंतहाई गुर्बत की हालत में गुजर रहा। आंध्रा से बेहतर है। यहाँ का रेवेन्यू सिस्टम के अंदर देख लीजिए आप जी, कोई बड़ा आदमी रहने दो या छोटा आदमी रहने दो, अगर घर बनाता है
तो जाहिर बात है कि कितना भी पैसे वाला हो दो, थोड़ा कम से कम उसको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तेलंगाना में लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का एक साथ शुरू होना इस बात की दलील है कि कोरोना आने का कोई प्लानिंग से अपोजिट है। ये पूरे दुनिया में, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, कोरोना कोई वायरस ऐसा नहीं है कि एक नया प्योरली प्रोजेक्ट ही है। एक बीमारी है, एक वबा आई है जिसकी बदौलत से हमको सारे 2 महीने का बड़ा लॉकडाउन, आवाम काफी परेशान है। जो रेवेन्यू हमारा था आज 90% आज भी हैदराबाद के अंदर वॉलंटरी तौर पे मोर देन 70% कारोबार बंद है जी। आवाम चांद मीनार के पास जाइए, आप पूरे का पूरा बंद कर दिए, पत्थरगट्टी पे चले जाइए, पूरा बंद कर दिए हैं। तो ये तो पूरा शहर ही बंद है सर। अगर इस हिसाब से देखिए, चाहे वो स्टेट तो दुनिया में कई जगहों पर बंद है, सिर्फ तेलंगाना में नहीं, हिंदुस्तान में कई जगहों पर बंद है। कई जगह कारोबार, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कारोबार ठप है। 800 करोड़ का नुकसान तो आपको पेट्रोल और डीजल की कमी की खपत की वजह से हो रहा है तेलंगाना सरकार को। यह बात सही है आपकी कि नुकसान जरूर है, लेकिन सरकारी अस्पताल सरकार के हाथ में, सरकार में भी इलाज में सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है। मैं सरकार आज जिस तरीके से इलाज चल रहा है, आज हमारे पास तेलंगाना में हर मरीज को बेड अवेलेबल है। अब आसानी से बेड मिल रहा है, जबकि आपने हाल ही में देखा कि कांग्रेस के तरफ से और बीजेपी के अपोजिशन लीडर्स खुद विजिट करके बताए हैं कि हम मुतमईन हैं तेलंगाना की हुकूमत के जो इलाज चल रहा है, जो मेडिकल का प्रोग्राम है, मुतमईन है। जब बता रहे हैं तो आवाम को शुरू मुश्किल हुई, क्योंकि डॉक्टर सामने आने को तैयार नहीं हुए। काफी लोग को परेशानी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब डॉक्टर क्यों सामने नहीं आए, डॉक्टर किसका साथ भी तो कई मसाइल थे। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर निजामुद्दीन भी जुड़े हुए हैं। निजामुद्दीन, बाकरी कह रहे हैं कि अपोजिशन मुतमईन है मौजूदा सरकार के इलाज करने के तरीकेकार से। आप लोगों ने विजिट की थी, कई चीजें आपने बताई थी, वाकई क्या आप मुतमईन है अपोजिशन? देखिए जिलानी साहब, हमारे इनायत अली बाकरी साहब क्या बात कर रहे हैं ये मेरे को समझ में नहीं आया। बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, हैदराबाद की बात कर रहे हैं, फिर बजट की बात कर रहे हैं, फिर जो है रिच स्टेट की बात कर रहे हैं। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पिछले 2 दिन से जो बारिश हुई, जो उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर जो पानी गया और जो लोग जो है बेडों के नीचे से जब पानी गया, ये टाइम में तेलंगाना गवर्नमेंट के क्या इम्प्लीमेंटेशन है? अरे क्या समझाएंगे साहब, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, निजाम साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। पड़ोसी स्टेट को देखो, इनायत अली बाकरी साहब 15 लाख से समझ भी नहीं सकते आप समझ भी नहीं सकते ना। बताओ, आज लोग जो है ना ऑक्सीजन के लिए परेशान है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी हो रहा। आप लोग खाली क्या समझ में आ रहा है? बाकरी साहब आप कह रहे थे कि अपोजिशन मुतमईन है, तो अपोजिशन इतना मुतमईन है, सुन लीजिए जी। निजामुद्दीन अपनी बात पूरी कीजिए। अरे साहब, इनके सदर साहब सुनो साहब, इनके सदर साहब, आपके सदर साहब का बयान है ना, आपके सदर साहब का बयान है। आपके प्रेसिडेंट साहब खुद ही आकर ये बताए बिल्कुल, ये दवाखाने के पूरा स्टेटमेंट हर पेपर में, हर पेपर में हर जगह पे डॉक्टर से काम कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को बात करके इत्मीनान मत दिलाइए, तेलंगाना की आवाम को इत्मीनान दिलाइए। बाकरी साहब, निजामुद्दीन, इनायत अली बाकरी, निजामुद्दीन, आप आवाम को इत्मीनान दिलाइए क्योंकि परेशान आवाम है। लोग इतनी तकलीफ में, आप अच्छी है बोल के बोल रहे हैं, आप बोला तो होगा क्या? खाली आवाज से कहो बोले तो नहीं होने वाला है। आप लोग इसीलिए अपोजिशन में आपको क्या मालूम? तेलंगाना में आपको क्या मालूम है? आपको तेलंगाना में इलाज हो रहा, तेलंगाना में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ तो भी आरोग्यश्री से मदद कर रहे हैं। हमको सरकार क्या बेकार बातें कर रहे हैं जी? पब्लिक खाली देखो मेरी बात सुनो, पब्लिक कब तक गवर्नमेंट को छुपाते रहेंगे? आवाम भी देख रही, सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए सब आवाम देख रही। अरे खाली अपने आप से बोले कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। ठीक है, सच्चाई का सामना करो। चलिए गौतम कटिके जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम जी 15 लाख से ज्यादा टेस्ट YSRCP के लीडर है। गौतम जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? गलत बोल रहे हैं आप, अभी सुन रहे ना। आंध्रा का अपोजिशन बोल रहा सही काम नहीं हो रहा। आंध्रा में अभी आप बोल रहे हैं आंध्रा में अच्छा हो रहा, आंध्रा का अपोजिशन बोल रहा आंध्र प्रदेश में 100 से ज्यादा टेस्टिंग के बसेस ला लिए। 2000 गौतम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
कोविड पेशेंट को 15-15 मैं क्या हजार बोल दे रहा रहे हूँ? तुम क्या दे रहे बोलो यहाँ पर 200 एक को ऑक्सीजन नहीं दे यहाँ सकते पर बहुत हो रहा। ठीक है, चलिए एक बार रुक करते हैं आंध्र प्रदेश का। हमारे साथ फताउल्लाह साहब टीडीपी के हैं और गौतम कटके लीडर वाईएसआरसी के। गौतम जी, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं लेकिन इलाज नहीं हो रहा, आंध्र प्रदेश में एक बड़ा मसला है, तेलंगाना गवर्नमेंट खाली आवाम टीडीपी का इल्जाम है ये। गौतम जी, हेलो गौतम जी, सर सुना रहा मेरा बात? हाँ आ रहा है आवाज, ठीक है सर। अपोजिशन ये कह रहा है कि आपने टेस्ट ज्यादा कर दिए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट करके आप छोड़ देते हैं, लेकिन इलाज नहीं हो रहा है, इलाज की कमी है आंध्र प्रदेश में, अपोजिशन का ये इल्जाम है, क्या बोलेंगे गौतम जी? सर पहले बात है कि कैबिनेट में बैठे हुए सभी बड़े आदमियों को, साथियों को पहले मेरे वाईएसआरसीपी विद्यार्थी विभाग से विनम्रपूर्वक नमस्कार बोलता हूँ सर। बाकरी साहब, निजाम साहब, आंध्र प्रदेश की क्या सिचुएशन है पहले सुन लेते हैं। दो लीडर वहां के भी है हमारे साथ काफी देर से, बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। निजाम साहब, बाकरी साहब, प्लीज प्लीज। जी गौतम जी, कंटिन्यू करें। सर मेरा बात यह है कि पहले ये बात समझना है बड़े लोग उधर के, कोरोना जो महामारी है जी, वो महामारी है, ये पहले बार कभी इधर आंध्र प्रदेश और भारत देश में भी कभी आया नहीं है व्याधि और महामारी जी, जिसके इलाज भी नहीं है इधर। ये पहले बात है, समझना है उधर के बड़े आदमी जी, जिसके जिस तरीके से इलाज है बोल के इधर में लिखते नहीं है, इसके ऊपर बहुत कुछ सारे रिसर्च चल रहे हैं। केवल एपी नहीं, केवल आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना नहीं, इंडिया नहीं, पूरे सारे प्रपंच में आज इसके इलाज के ऊपर और इसके वैक्सीन लाने के लिए रिसर्च बहुत सारे इसमें चल रहे हैं जी। ये बात सोचना है उधर के लोग। और अब एक बात है कि हमारे इधर आंध्र प्रदेश क्षेत्र के राज्य में जी कोरोना महामारी, ये महामारी को आंध्र प्रदेश में आने से पहले पहचाने हमारे इधर के राज्य में वॉलंटरी व्यवस्था है जो बहुत महत्वपूर्ण की व्यवस्था है इधर वॉलंटरी व्यवस्था। इस वॉलंटरी व्यवस्था से जगनमोहन रेड्डी साहब इधर के व्यवस्था के सहाय लेकर गांव के आने वाले बाहर से क्या बोलते हैं, बाहर से अडॉप्टेड कार्मिक जी, उनको मजदूर लोग लेकर, मजदूर लोग, सही बात है, मजदूर लोग को गांव कौन आ रहे, हर एक गांव में, हर एक शहर में, मोहल्ला में कौन बाहर से आ रहे, कौन बाहर जा रहे, ये सब समाचार एक केवल प्रभुत्व से नहीं होता, बहुत बड़ा काम आज इधर वॉलंटरी व्यवस्था कर रहा है सर। ये बात समझना है, ये वॉलंटरी व्यवस्था ऐसा महत्वपूर्ण, ये सारी व्यवस्था आप कर रहे हैं, टेस्ट आपने अच्छे किए, ठीक है, अपोजिशन तो यही कह रही है कि टेस्ट आप कर रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती, किसी की डेथ हो जाती है, बाद में पता चलता है कि पॉजिटिव था। सर इधर हमारा एक ही है सर, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में आंध्रा के इलाज कैसे हो रहा है, इलाज की कमी है। इलाज की कमी नहीं सर, इधर इलाज तो बहुत सारे फास्ट चल रहा है सर, इधर बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है इधर। आज हमारे राज्य में जी हमें तुलन कर ली तो जी, हर एक राज्य से, भारत देश के हर एक राज्य से तुलन कर ली तो आंध्र प्रदेश राज्य में टेस्ट, कोविड-19 का टेस्ट एक महत्वपूर्ण टेस्ट चल रहा है इधर जी, ये बात समझना है जी। इसका इलाज नहीं साहब, ये समझना, इसका इलाज तो अभी तक राज्य में किसी राज्य में नहीं इलाज तो अभी इसका जो मुकम्मल है इलाज वो पूरी दुनिया में अभी नहीं है, वैक्सीन आना है, दवाएं आनी है, सब रिसर्च चल रहा है, लेकिन जिस तरह से लोगों को कम से कम बचाने की जो कोशिश आप देखिए कटके जी, करनूल में 116 लोग मरते हैं, कृष्णा में 94 हो जाता है, अनंतपुर में 65, किस तरह से लोग मर रहे हैं, बड़ी तादाद में मर रहे हैं, कल 42 हो गया था। क्या इलाज की कमी नहीं है ये जिसकी वजह से इतने ज्यादा लोग आंध्रा में मर रहे हैं? सर ये बात समझना है सर, हमें इधर इलाज नहीं हो रहा है और मनुष्य मर रहे हैं बोलने का बात तो सही बात नहीं सर, ये इलाज नहीं होने से मर रहे हैं सर, उनके इम्यूनिटी पावर कम होने से मर रहे हैं, उनको बाकी पूर्व से दूसरे रोग है जैसे हृदय के रोग, बीपी या डायबिटिक है, वो लोग मर चुके हैं सर, ये बात समझना है। ये इलाज नहीं होने से मर नहीं रहे सर, मर रहे हैं सर जी। उनके अपने आप व्यक्तिगत के रोग क्या है उनके, डायबिटीज, हृदय रोग, लंग्स कैंसर, ऐसा जो लोग मर रहे हैं, यानी ये कोरोना से हटके लोग मर रहे हैं। हाँ सही बात, कोरोना डेथ नहीं है, ये कोरोना की है सर। कोरोना वायरस हमारे मनुष्य के शरीर में आने से उनका इम्यूनिटी पावर पूरा सारे कम हो जाता है, ठीक, नया इम्यूनिटी पावर लाने तो के लिए सर एक चीज कटके जी,
आपके डिप्टी सीएम हैदराबाद में आके इलाज करा रहे हैं, अब इसको कैसे देखेंगे? अगर इलाज आंध्रा में सर। सरकारी या प्राइवेट में ठीक ठाक होता तो आपके डिप्टी सीएम हैदराबाद क्यों आते? सर वो हैदराबाद आने हमारे डिप्टी सीएम साहब हैदराबाद आने में कोई बड़ा काम नहीं, कोई बड़ा बात भी नहीं सर जी। हमारे को उधर तेलुगु राष्ट्र में दोनों राष्ट्र में बहुत पहचानत लोग है, बहुत परिचय लोग है जी। उधर के जो उसके उनके के परिचय लोग से उधर इलाज कर ले रहे सर। ये ओके। छोटी सी बात है, इसको राजनीति के कोण में देखना बहुत बड़ी बुरी बात है सर। नहीं, इलाज कराना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक डिप्टी सीएम दूसरे स्टेट में जाकर, दूसरे शहर में जाकर इलाज कराता है तो आंध्रा के जो आम लोग हैं फिर उनकी सोच सर इधर फर्क तो पड़ेगा इसका। इधर भी नहीं सर, जिसको केवल उधर क्वारंटाइन मिलेगा सर, इलाज तो किधर भी नहीं। ठीक है। पूरा विश्व में फताउल्लाह पूरा- साहब, टीडीपी लीडर पूरा फताउल्लाह विश्व में- कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए कट के जी। फताउल्लाह जी बोलिए। जी बोलो जी। जिलानी साहब, जी। ये जो गौतम साहब बोल रहे हैं इलाज कोरोना का नहीं है, इम्यूनिटी पावर जो कुव्वत मुदाफियत होती है वो कम होने से मर रहे हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं जी। कि आप कोरोना टेस्ट क्यों करा रहे हैं? आप जब कोरोना टेस्ट करा रहे हैं, पॉजिटिव जिन लोगों को आ रहा है कोविड पॉजिटिव जी। तो आप उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपकी हुकूमत क्या कर रही है? कौन सा हॉस्पिटल है जो 13 डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो सही काम कर रहे हैं? डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सेस काम कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है, लेकिन हुकूमत के तरफ से डॉक्टर्स की कोई मदद नहीं की जा रही है। ठीक है, डॉक्टर्स ठीक है। कोरोना से फाइट कर रहे हैं। गौतम जी CM साहब आंसर। की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। ठीक है फताउल्लाह जी, गौतम जी आंसर। मुझे आप 2 मिनट का वक्फा दीजिए, मैं आंध्र प्रदेश का भाई मेरे नहीं, भाई- ये सवाल का जवाब आप पहले ले मुझे लेंगे। 2 मिनट का वक्फा दीजिए, मैं आंध्र फताउल्लाह प्रदेश का आपके इस पूरा सवाल का पस जवाब मंजर ले आपके लेंगे सामने रखूंगा। और 2 मेहमान तेलंगाना से है। गौतम जी आंसर। जी जी सर फताउल्लाह साहब बोल रहे हैं ये बात, इलाज नहीं मिलने से मर रहे हैं और इनका इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है इसलिए मर रहे हैं बोल रहे हैं। मेरा जी। बात यह है कि इधर आंध्र प्रदेश राज्य में जगनमोहन रेड्डी के साथ प्रभुत्व के आध्वर्य में जी जो लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव जो लोग क्वारंटाइन सेंटर आ रहे हैं जी। उनको इधर क्वारंटाइन सेंटर में पौष्टिक आहार सर, सी विटामिन पौष्टिक आहार इधर मिल रहा है। बहुत किधर भी देश में किधर भी नहीं मिल रहा है वो पौष्टिक आहार इधर मिल रहा है। उनके जो लोग हैं कोरोना पॉजिटिव लोग, उनके इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इधर बहुत महत्वपूर्ण के आहार मिल रहा है सर इधर। जी। जिस आहार से बहुत लोग भी नहीं, आप कर तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन लोग क्योर नहीं हो रहे हैं। परेशानी ये है कि लोग क्योर होना चाहिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जाए, दवाएं दी जाए। सर गौतम सारे साहब, आंध्र प्रदेश पहले आप ये में बात समझिए, हर एक जिलानी क्वारंटाइन साहब, जी, जी। सेंटर में हर एक क्वारंटाइन सेंटर में को ये बात बड़े समझाइए, महत्वपूर्ण के जिसे पॉजिटिव आता है, विशेष रूप उसे के पदार्थ क्वारंटाइन इधर मिल रहे हैं सेंटर में सर, इधर भी नहीं दे रहे हैं ये क्वारंटाइन में। चलिए ठीक है, मैं अब तेलंगाना की तरफ आऊंगा, बाकरी साहब आंध्र प्रदेश राज्य में टेस्ट क्वारंटाइन आपके सेंटर पास से भी हो बाहर रहे जाने हैं, वाले ठीक है। जो नेगेटिव होकर इतनी बाहर बड़ी जाने वाले आबादी को तेलंगाना की आंध्र और प्रदेश शहर राज्य हैदराबाद के की अगर जगनमोहन बात रेड्डी करेंगे साहब तो आप लोगों ने निजामिया तिब्बी कॉलेज को टेस्ट सेंटर बनाया है। क्या टेस्ट सेंटर और नहीं बढ़ने चाहिए, लोगों के और टेस्ट नहीं होने चाहिए ताकि जो लोग पॉजिटिव हैं उनको बाहर घूमने फिरने से रोका जाए और ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इसको रोका जाए? बाकरी साहब। बिल्कुल जिलानी भाई, जिस तरह से हाल ही में एक प्राइवेट कॉलेज जो अस्पताल थे उन्हें भी ले लिया गया आपने जी। गवर्नमेंट मुकम्मिल उसके उठाने के लिए मल्लारेड्डी के अंदर लेके आगे ये 3 कॉलेजेस जो लिए गए हैं, इसका मकसद ही ये है कि कोशिश बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या इतनी बड़ी आबादी के लिए ये कुछ सेंटर काफी है? वो कोशिश कर रही है। 3 लाख 4 लाख की आबादी को आप एक सेंटर दे रहे हैं सर। होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सुना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप किस शख्स के लिए लगातार जो टेस्ट चल रहा है, चाहे अर्चार किंगकोटी के अंदर जितने भी टेस्ट हो रहे हैं विथ इन सेकंड से लिया नहीं होता। प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर अब सरकार क्या कर रही है? कि मरीजों प्राइवेट अस्पताल आपके जो बताए गए रेट्स है कैसे इलाज करना है, नहीं प्राइवेट वो गया, वो भी पानी में गया बारिश की तरह। प्राइवेट अस्पताल पर तेलंगाना सरकार लगाम कैसे लगाएगी? बारिश के जरा बिल्कुल आप जैसा बता रहे, इसीलिए 3 अस्पताल को सरकारी सतह के ऊपर मुकम्मल अखराजात पे ले लिया गया और दवाखाने बढ़ाने की, जिस तरह से प्राइवेट दवाखानों के जो मेडिकल कॉलेजेस थे उन्हें निजामुद्दीन साहब,
अभी प्राइवेट अभी की बात अस्पताल हो की रही है, लूट, वो भी लिया जाएगा। सरकार हमारी जो टेस्ट कोशिश सेंटर पूरी रख रही ये है वो, और अपोजिशन के मुतालबात। वक्त मेरे पास बहुत कम है। निजामुद्दीन, जरा हमारे बाखरी भाई को खामोश बैठे तो मैं बोलता हूँ भाई। बिल्कुल बोलिए, आपकी बात सुनेंगे। पूरा बाखरी बोलते साहब, रहेंगे आज तो मेरे को इत्मीनान से बोलने का सुनिए, मौका आपको दो। जवाब देने की मैं सहूलत सुन रहा है। ना बोलने के। जी जी, निजामुद्दीन। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, देखिए बाखरी भाई, मैं एक ही चीज बोलना चाह रहा हूं। पड़ोसी स्टेट के अंदर आंध्र प्रदेश में तकरीबन 100 से ज्यादा टेस्टिंग सेंटर के यानी मतलब बसेस लगाया गया। एक बस के अंदर 11 सेंटर्स है। यानी मतलब वो लोग टेस्टिंग की जो स्पीड बढ़ाने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्टिंग करे। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा केसेस बाहर आ रहे। केसेस जब आप ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, केसेस बाहर ज्यादा आ रहे तो जल्दी खत्म भी होते। यानी मतलब 80% ऑलमोस्ट ऑल आंध्र प्रदेश के अंदर टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी, महाराष्ट्र के अंदर 86% कंप्लीट हो चुकी, तेलंगाना के अंदर कितने परसेंट हुई बोलो मेरे को आप? तेलंगाना के अंदर 3 सेंटर्स लगाया। आपके 3 सेंटर क्या 4.5 करोड़ आवाम के लिए काफी है क्या? अगर खास करके अगर हैदराबाद की हम बात करें तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ आवाम हैदराबाद तनकीद के साथ तजवीज भी कर दीजिए, क्या करना चाहते हैं? 3 सेंटर्स क्या काफी है क्या आपके पास? निजामुद्दीन साहब, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप जो है वर्ल्ड सुनिए साहब, आप अभी आप ये फिर आप सुन पलटा के रहे बता रहे हैं आप। नहीं, निजामुद्दीन की बात पूरी कर लीजिए, वक्त कम है। जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतने ज्यादा आपको फायदा होगा। आप गलत बोल रहे हैं, उतनी जल्दी आप कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, जो आप टेस्टिंग करेंगे नहीं। ठीक है, फताउल्लाह साहब 10 सेकंड आपको दे रहा हूं। आंध्रा की सरकार को आप क्या तजवीज देंगे? तनकीद तो हो गई, तजवीज क्या देंगे? जिलानी साहब, आंध्र प्रदेश के सीएम साहब कह रहे हैं कि हमारे पास 30% 37 बेड्स हॉस्पिटलों में मुहैया है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव केस जो एक्टिव है 20,000 है। 20,000 होने के बाद भी सरकारी हॉस्पिटलों में, हुकूमत के हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, उन्हें ऑक्सीजन तजवीज क्या है? मिल रहे हैं, वक्त कम है, तजवीज क्या कर रहे हैं आप? अपोजिशन के बतौर तनकीद के साथ तजवीज भी दीजिए। हमारी तजवीज यही है कि हमारी तजवीज यही है कि आप टेस्ट कराना कम कीजिए, इलाज के तरफ ध्यान दीजिए। बिल्कुल, चलिए, आंध्रा और तेलंगाना पर जो मुवाजना है कोरोना को रोकने का, सरकारें काम तो कर रही हैं, लेकिन टेस्ट के बाद जिस तरह से इलाज की सहूलतें हैं, इस पर भी सरकार ध्यान दे दोनों तेलुगु रियासतों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप पूरे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।